लुका 14:7-14 अध्ययन पर नितिन चलम सर द्वारा संदेश। लुका 14:7-14 में प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया जिसमें उन्होंने दो प्रमुख बातें सिखाईं। एक, नम्रता ह्यूमिलिटी की शिक्षा। यीशु ने देखा कि निमंत्रित लोग सबसे मुख्य स्थान चुनना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि जब तुम्हें शादी या कोई भोज में बुलाया जाए तो मुख्य स्थान पर न बैठो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे स्थान पर कोई अधिक सम्माननीय व्यक्ति आ जाए और तुम्हें शर्मिंदा होकर सबसे नीची जगह जाना पड़े। इसके बजाय नीची जगह पर बैठो, तब जो तुम्हें बुलाता है वह आकर कहेगा, मित्र आगे आकर बैठ, तब सबके सामने तुम्हारा सम्मान होगा। निष्कर्ष में जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। 2, निस्वार्थ अतिथि सत्कार, सेल्फलेस हॉस्पिटैलिटी। यीशु ने यह भी कहा कि जब तुम भोज का आयोजन करो तो मित्रों, रिश्तेदारों या ऐसे लोगों को न बुलाओ जो तुम्हें बदले में बुला सकते हैं। इसके बजाय गरीबों, अपाहिजों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ, क्योंकि वे तुम्हें बदला नहीं दे सकते, परंतु परमेश्वर तुम्हें इसका प्रतिफल देगा जब धार्मिक लोग पुनर्जीवित होंगे। इस प्रकार सही सत्कार वही है जो स्वार्थ से रहित हो और असहाय लोगों के लिए हो। इस दृष्टांत का गहरा अर्थ केवल व्यवहारिक नैतिकता नहीं बल्कि आत्मिक और सामाजिक बदलाव की शिक्षा भी है। इसके कुछ मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं। 1, मानव घमंड के विरुद्ध चेतावनी। यीशु ने उस समाज में बोला जहां पद और स्थान बहुत मायने रखते थे। उन्होंने दिखाया कि मनुष्य अक्सर उच्च स्थान पाने के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में महानता विनम्रता में है। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। यह एक गहरी आत्मिक सच्चाई है जिसमें व्यक्ति के अंदर का घमंड और अभिमान नष्ट करने की शिक्षा है। 2, सामाजिक न्याय और समावेशिता। प्रभु का संदेश सिर्फ अपने समान लोगों को बुलाने का नहीं बल्कि असहाय, गरीब, अपंग, अंधे एवं उपेक्षित लोगों को निमंत्रण देने का आह्वान है। यह समाज के वंचित वर्गों के प्रति प्यार, सहानुभूति और न्याय की शिक्षा है। ईश्वर का राज्य उन्हीं के लिए है जो दूसरों के लिए बिना कोई स्वार्थ की उम्मीद के भलाई करते हैं। 3, प्रतिफल की सच्ची महत्वता। यीशु बताते हैं कि असली प्रतिफल वे हैं जो परमेश्वर की ओर से मिलते हैं, न कि दूसरों से मिलने वाली तारीफ या मान सम्मान। यह दृष्टांत याद दिलाता है कि सच्ची भलाई वही है जो बदले या प्रशंसा की इच्छा से नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम से की जाए। 4, आत्मिक विनम्रता और आत्मचिंतन। यह कथा स्वयं का आकलन करने की शिक्षा देती है। क्या मेरे निर्णय, संबंध और कर्म सच्चे हैं या केवल दिखावे और प्रतिफल की चाहत से भरे हैं? प्रभु की इच्छा है कि हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति विनम्र और सर्वहितकारी हो, ताकि हम वास्तव में ईश्वर के निकट और उसके राज्य के योग्य बन सके। इस प्रकार लूका 14:7-14 का गहरा अर्थ है घमंड छोड़कर नम्रता अपनाना, समाज के उपेक्षितों को साथ में लेना, बिना स्वार्थ के सेवा करना और सच्चा प्रतिफल केवल परमेश्वर से पाने की अभिलाषा रखना।